हेलो वगु, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स, चेंजेस, गाइडेंस आपको मिलेगा अपकमिंग टाइम में, बहुत जल्द आपके नियर फ्यूचर में क्या कुछ इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स घटित होने वाले हैं। ओके, सो यही आज हम चेक करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। फाइन, सो ओके, सो लेट्स सी। अगर आपकी राशि वगु है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं। वाओ, सो यहाँ पर है टेम्परेंस, ब्यूटीफुल एनर्जी आप देख सकते हो। आपके अंदर मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लिटरली बैलेंस नहीं है अभी, जिसकी वजह से बहुत सारे दिक्कतें, परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको फेमिनाइन साइड से सोचना चाहिए, आप मस्कुलाइन साइड से सोच रहे हो। जो चीज़ हो सकता है आपको मस्कुलाइन साइड से करना चाहिए, आप फेमिनाइन साइड से कर रहे हो। मतलब कि जहाँ पर हो सकता है कि आपको कठोरता दिखाना चाहिए, रूडनेस दिखाना चाहिए, वहाँ पर आप सॉफ्टनेस दिखा रहे हो, लव शो कर रहे हो। जहाँ पर हो सकता है कि प्यार से काम करना चाहिए, वहाँ पर आप जाकर रूड बन रहे हो। तो इसकी वजह से लाइफ में दिक्कतें, प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। जिनके साथ आपको मशवरा करके काम में बढ़ना चाहिए आगे, उनके साथ आप झगड़ा कर रहे हो, या फिर जिनके साथ कहीं ना कहीं आपको झगड़ा करना चाहिए, जिनके साथ आपको डिटैच रहना चाहिए, कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहिए, उनके साथ जाकर आप प्यार से बात करके चीज़ों को शेयर कर रहे हो एंड वो इंसान आपका फ़ायदा लूट रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में बना हुआ है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपकमिंग टाइम में ये सिचुएशन संभलने वाला है, सही होने वाला है। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आते ही बहुत सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको चुटकी में मिलने वाला है। आप मानो या फिर ना मानो, ये डेस्टाइन है, ये तो होकर रहेगा। आप हो सकता है कि एक्सरसाइज करना चाहते हो, सोचते ही जा रहे हो कि नहीं एक्सरसाइज करना है, आपको फिट होना है, आपको आगे काम में बढ़ना है, बट आपसे हो नहीं रहा है, लेज़ी अनुभव कर रहे हो, सोच कर ही वहाँ पर चीज़ों को डिले करके छोड़ दे रहे हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा पहनना है, कुछ डिलीशियस चीज़ों को टेस्ट करना है। कहीं ना कहीं घर पे भी हो सकता है कि आप पका कर खाना चाहते हो कुछ चीज़ें, बट आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव बन रहा है, जिस वजह से आप खरीद नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बचत करना ज़रूरी है, इस टाइम पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो पैसों के साइड से कहीं ना कहीं कमियां यहाँ पर दिख रही हैं मुझे आपके लाइफ में। तो वो चीज़ें भी बैलेंस में आने वाला है। आप देख सकते हो पैसों का घड़ा है यहाँ पर एक्शन है। ठीक है, महादेव के डमरू में एक्शन है, पैशन है, और यहाँ पर नॉलेज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अपकमिंग टाइम में ग्रोथ, नॉलेज, क्रिएटिव चीज़ें को करके दिखाने का जुनून, पैशन, एंड साथ में इसके साथ ही अबंडेंस, ठीक है, आ जाएगा आपके लाइफ में। ये जो कार्ड है आप देख सकते हो, इसका नंबर है कहीं ना कहीं 14, एंड 14 नंबर को अगर आप न्यूमरोलॉजिकली ऐड करते हो तो वहाँ पर आता है 5, जो कि बुध देव का नंबर है। एंड आपका भी ज़ोडिएक का गुरु जो है, लॉर्ड जो है, वो बुध देव ही है। ठीक है, वर्गो का। सो आपको डिवाइन, यूनिवर्स डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि अभी तक आपके लाइफ में इम्बैलेंसिंग सिचुएशन के कारण जो भी चीज़ें बिगड़ रहा था, काम बन नहीं रहा था, आधा अधूरा चीज़ें बन रहा था, आधा अधूरा खुशी आ रहा था, कुछ भी चीज़ें आपको कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा था, अबंडेंस नहीं आ रहा था, होते होते चीज़ें हो सकता है कि बंद हो रहा है। तो ऐसे काम के साइड से फुलफिलनेस आ जाएगा, फ्लो आता हुआ दिखेगा, फास्ट चीज़ें मूव करता हुआ दिखेगा। अभी तक हो सकता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा लेज़ी पल गुजार रहे थे। ओके, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम ले चुके हो घर पे बैठकर, या फिर कोई भी काम को सोचकर लेज़ीनेस को अनुभव जितना करना था आपने कर लिया है, जितना मूवीज़ देखना था, जितना कहीं ना कहीं खाली बैठना था, ठीक है, वो हो चुका है, वो टाइम आप हो चुका है। तो अभी से आप बिज़ी रहने वाले हो, क्योंकि बुध ग्रह बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके लाइफ से फटाफट इतने सारे चेंजेस आता हुआ आपको दिखेगा कि आप खुद समझ नहीं पाओगे कि ये हो क्या रहा है। आप इतना ज़्यादा बिज़ी बन जाओगे कुछ ही दिनों के अंदर कि आपको सांस लेने का भी हो सकता है फुर्सत ना मिले, मूवी या फिर कुछ और चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करने का तो टाइम नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल आपके लाइफ में जो भी होगा वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, ये आप विश्वास कर लो, क्योंकि ये डेस्टाइन है। ओके, माता एंड महादेव जब एक साथ आ चुके हैं तो आपको चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्री रहो,
यस, कुछ कामों में आप मास्टर करने वाले हो, कुछ काम ऐसा जो कहीं ना कहीं सभी लोग देख पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ ऐसा स्किल आपका डेवलप होने वाला है इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से, लाइक लोगों की नज़र में आ जाएगा कि नहीं, ये काम इससे ज़्यादा अच्छे से तो कोई नहीं कर सकता है। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, आपके खुद के ऊपर प्राउड फील होने वाला है। कुछ ऐसा जो आप बेटर कर सकते हो दूसरों से, ये आपको पता लगेगा। अभी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता है लाइफ में, जिस वजह से मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों से अलग है, हटके है, एंड वो चीज़ बहुत जल्द आप खुद भी नोटिस कर पाओगे एंड दूसरे भी नोटिस कर पाएंगे। ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आने वाले हैं, प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट होने वाले हैं। अभी तक हो सकता है जहाँ पर एक भी पॉसिबिलिटी नहीं था, एक भी प्रोबेबिलिटी नहीं था, अंधेरा था, जहाँ पर सूरज निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं था कि चीज़ें आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ऑफर्स आएगा, प्रपोजल्स आएगा, देन आप सिलेक्ट करोगे, ऐसी कोई बात ही नहीं था। कुछ भी नहीं था आपके लाइफ में, तो सिलेक्ट क्या करोगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय के साथ साथ आप फ्री होने वाले हो, पंख फैलाकर उड़ने वाले हो, फ्रीडम आती हुई दिख रही है। फाइन, आपके पैर से जंजीरें हटने वाले हैं। जिन साइड से आप बहुत टाइम से स्टक थे, हो सकता है कि काम धंधे के साइड से बहुत ज़्यादा स्टक अनुभव कर रहे थे, प्रेशराइज्ड हो रहे थे घर से, या फिर हो सकता है कि बाहर जाने का इच्छा बहुत टाइम से था, बाहर जाकर काम करने का इच्छा था, यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मैं निकल जाऊँगी, या फिर बिज़नेस में थोड़ा सा ग्रोथ आ जाए, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे जगह से आ जाए तो बहुत अच्छा है। या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो कहीं और से हो सकता है कि आप ऑफ़र के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, विदेश यात्रा करना चाहते हो, या फिर स्टेट परिवर्तन करना चाहते हो, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी या फिर इस स्कूल में आपको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी, बेटर ऑप्शन आपको चाहिए। तो यस, उस तरफ से दिख रही है मुझे कि आपके लाइफ में फ्रेश ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाले हैं, आने वाले हैं, जिसके दौरान आप फ्रीडम को अचीव करने वाले हो। ओके, अभी मैंने आपको बताया ना कि आपके लाइफ में बिजीनेस आ रही है, आप और ज़्यादा बैठे नहीं रहने वाले हो, चिल नहीं कर पाओगे और ज़्यादा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यस, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। थंडरबोल्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हो। कुछ ऐसा होगा जो फटाक से होगा। थंडरबोल्ट कैसे आता है, विद इन सेकेंड एकदम से गिर जाता है। तो वैसे ही आपके लाइफ में सिचुएशंस चेंजेस होता जाएगा। अचानक से हो सकता है कि आप जॉब करते हो एंड आपके हाथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेटर आ जाए, ट्रांसफॉर्म करना है आपको, शिफ्ट करना है आपको कहीं पर। हो सकता है किसी के साथ बहुत टाइम से आपका दोस्ती था एंड वो दोस्त कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा चुगली कर रहे थे, आपको पता नहीं था, आपका बुरा चाह रहे थे, जेलस फील कर रहे थे, आपको पता नहीं था, एंड फटाक से वो दोस्ती आपको ख़त्म होता हुआ दिखेगा। आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। तो आप कहाँ से गिर रहे हो, कैसे गिर रहे हो, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको सोचने समझने का टाइम नहीं दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। चीज़ें होगा, आपको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, यही बता रहे हैं यूनिवर्स। जो भी होगा डिवाइन कंट्रोल्ड होगा। आपके हाथ में मैक्सिमम चीज़ें नहीं होती हुई दिख रही हैं मुझे, बट ये चीज़ दिख रही है जो भी होगा फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। आपके लाइफ में मैक्सिमम मुझे दिख रही हैं 1 महीने के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि 2 वीक्स के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन, कुछ ऐसा चेंजेस आप नोटिस कर पाओगे, जिसके दौरान आपकी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ न्यू गुड न्यूज़, कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर हो जाए। ये दिख रही है मुझे। कुछ जगहों से रिकवरी, अचानक से रिकवरी दिख रही है मुझे, हीलिंग आता हुआ दिख रहा है फटाक से, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर कर पाओगे। हो सकता है आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट है जो आपको नहीं पता है, तो उस साइड से, ओह माय गॉड, तो उस साइड से भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि यस, वो हिडन टैलेंट का भी आपको पता लग जाएगा कि ये काम आप भी कर सकते हो। बहुत टाइम से हो सकता है कि दूसरों के ऊपर देख कर बैठे थे कि नहीं, ये काम बहुत अच्छे से वो कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत कोई कैसे कर सकता है, मुझे तो नहीं आता है, या फिर ये ड्राइंग, ये पिक्चर वो कैसे बना रहा है, या फिर ये खाना वो कैसे पका रहा है। तो लाइक ऐसे टाइप्स की चीज़ें आप भी कर सकते हो, आपको खुद नहीं पता था। ऐसी चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर करने वाले हो खुद के अंदर से। फाइन, यहाँ पर आप देख सकते हो बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। क्या बताऊँ, आपके हर एक कार्ड्स कहीं ना कहीं एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में छोटे तरीके से आए, बट इफ़ेक्ट बहुत बड़ा डालकर चला जाएगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, आपकी सोच से भी परे होने वाला है।
एंड साथ में ये जो नंबर है ना, ये चंद्र का नंबर है। आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिजिकली आप शिफ्ट तो होने ही वाले हो, ट्रैवल का एक योग तो दिख ही रही है, साथ में आपका माइंड भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। मन में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि आपको चिकन खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फटाक से ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपको चिकन एकदम से देख कर उल्टी आ जाए, चिकन अच्छा नहीं लग रहा है। आप हो सकता है अचानक से वेजिटेरियन हो जाओ, या फिर हो सकता है कि आपको हनी सिंह का गाना बहुत पसंद है, बट फटाक से ऐसा कुछ हो जाए कि आप हनी सिंह को छोड़कर किशोर कुमार का गाना सुनना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा कि छोटे तरीके से हो रहा है, बट आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी तरीके से होगा। तो यस, प्यार के मामले में भी बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा वहाँ पर। किसी के साथ अगर रूठे हुए थे, किसी को अगर गलत समझ रहे थे, या फिर ज़्यादा ईगो, ज़्यादा ज़िद आप शो कर रहे थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप नरम होने वाले हो, आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे। ये डेस्टाइन है, ये होगा, ज़रूर होगा। आप खुद ही करोगे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, आपके मन में आप खुद नोटिस कर पाओगे कि नहीं, प्रकृति ने ऐसा ऐसा कहा था, ये हो रहा है। ठीक है, अचानक से आप हो सकता है कि एक्सरसाइज नहीं करते हो, जिम वगैरह में चले जाओ, सुबह उठकर योगा करना स्टार्ट कर दो, मन में अब बहुत ज़्यादा फुर्ती आ जाए, जो लेजीनेस आप अभी तक महसूस कर रहे हो ना, ये ख़त्म हो जाए। ओके, देखो कहते कहते न्यू विजन आ चुका है। कमिंग टाइम में आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हो, इंटेलिजेंट बनने वाले हो। अपकमिंग 3 वीक्स के अंदर आप कुछ चीज़ें ऐसा नोटिस कर पाओगे जहाँ पर आप दिमाग से बहुत अच्छे डिसीजन ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा चुटकी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो सकता है पेपर का प्रॉब्लम हो, या फिर लाइफ का प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करना नहीं चाहिए बट फिर भी आप कर रहे हो। ठीक है, खुद के लाइफ के साथ साथ दूसरों के लाइफ का भी प्रॉब्लम आप चुटकी में सॉल्व करते हुए दिखाई दोगे। तो दिख रही है मुझे आपके अंदर इंटेलिजेंसी, आपके अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का जो पावर है, लोगों के साथ बात करने का तरीका, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, किसी को कैसे मैनिपुलेट करना है, या फिर किसी को कैसे अपने तरफ करना है, तो ये सब चीज़ें आपको बखूबी आने वाला है। आपके बात सुनकर लोग कहीं ना कहीं हील हो जाने वाले हैं। आपकी बात सुनकर कहीं ना कहीं लोग खुद के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि बातों का जादू इतने अच्छे तरीके से चलने वाला है बुध देव की वजह से। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर ये नंबर भी कहीं ना कहीं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर है। यस, नॉलेज, विजडम, कुछ क्रिएटिव करने का, करके दिखाने का जो जुनून है कि अभी अपनी लाइफ में कुछ हटके करना है, बहुत हो गया बैठे रहना, बहुत हो गया चिल करना, कि अभी मुझे कुछ अलग करना है, मेरे लाइफ में कुछ अलग धमाकेदार करना है। ठीक है, ऐसी चीज़ें, ऐसा जुनून आपके अंदर दिख रही है आती हुई। डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत टाइम से आप एक ही खाने को ट्राई कर रहे हो, एक ही डिश को टेस्ट कर रहे हो, या फिर एक ही बेडशीट को लगा कर बैठे हो, किचन में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके बेडरूम में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल परिवर्तन नहीं किया है आपने बहुत टाइम से। हो सकता है घिसा पिटा वही लाइफ जीते आ रहे हो कुछ सालों से। तो ऐसे में दिख रही हैं कि आप परिवर्तन चाहोगे। आप कहीं ना कहीं कुछ नया बेडशीट लगा सकते हो, कोई नया कर्टन्स वगैरह लगा सकते हो, किचन में कुछ परिवर्तन कर सकते हो, सुबह उठकर आप देख पाओ, आपकी आंखों के सामने रहे, ऐसा कुछ पिक्चर्स वगैरह घर में लटका सकते हो। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आपको पसंद आता है, आपको हील कर सकता है। ठीक है, कुछ अच्छा आप अपने साथ करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। यस, अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 1 साल से आप प्रतीक्षा कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, बहुत बड़ी चीज़, कोई बिग अचीवमेंट 1 साल से आप लिटरली प्रयास कर रहे हो। तो ऐसे में एक बिग अचीवमेंट आपको इस ईयर में ही देखने को मिल जाएगा 2025 में। लाइक घर खरीदना, कोई लॉन्ग टूर या फिर कोई लॉन्ग ट्रैवल में जाना, या फिर शादी करना, बच्चे का प्लानिंग कर लेना, ज़मीन खरीद लेना, कोई अपना खुद का बिज़नेस एकदम से स्थापित कर लेना। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे जो कि आपके लिए बहुत बिग होगा। आपके लिए, दूसरों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा आम बात है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा बिग बात है। ये सब चीज़ें अपकमिंग टाइम में आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अगर आपने 1 साल से मेहनत नहीं किया है, या फिर कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचा नहीं है ऐसा, तो आप सोचने वाले हो। एंड ये चीज़ अभी से लेकर एक ईयर के अंदर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड यस, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे आपका काम उतने अच्छे तरीके से बनेगा। आप दिन व दिन नेगेटिव होते जा रहे हो, आपको नेगेटिव नहीं होना है। अब जितना हो सके पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्म करो, कोशिश करो पॉजिटिव रहने की। ठीक है,
ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए आपको। वैसे भी आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रही है रोमांस आ रही है। देखो आपके लाइफ में ये जो इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होकर रखा था, इस वजह से काफ़ी परेशानी आपको लव लाइफ की साइड से भी उठाना पड़ा है, अभी भी पड़ रहा है शायद। मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। बट ये सब चीज़ें भी बंद होने वाला है अपकमिंग टाइम। यूनिवर्स बता रहे हैं कि यस, आपके लाइफ में रोमांस आ रही है। आप लाइफ को रोमांटिकली जीने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा हसीन पल आप गुजारने वाले हो। खुद को जो अच्छा लगता है, खुद को जो क्रिएट करना अच्छा लगता है, खुद को जहाँ पर टाइम देना अच्छा लगता है, वहाँ पर आप टाइम दोगे। आप कहीं ना कहीं रोमांटिकली खुद के साथ भी कहीं ना कहीं बिताते हुए दिख रहे हो पल। एंड साथ में लव लाइफ के साइड से भी क्वालिटी टाइम आप अपने पर्सन के साथ, जिनको आप प्यार करते हो, उनके साथ आप बिताने वाले हो। शादी के साइड से दिख रही है मुझे कि यस, एक योग बन रही है अपकमिंग टाइम में। 1 ईयर के अंदर डेफिनेटली आपका शादी होती हुई दिख रही है, लिटरली, ठीक है। जिन लोगों का शादी बहुत टाइम से अटका हुआ है प्रॉब्लम्स की वजह से, उन लोगों का शादी इस ईयर में हो जाएगा। ओके, ये डेस्टाइन है, ये होगा। आपको विश्वास रखना है। यस यस यस, ओके। यूनिवर्स बता रहे हैं कि यस, आपके मन में, दिलो दिमाग में जिस क्वेश्चन को लेकर अभी परेशानियां चल रहा है, जिस क्वेश्चन को लेकर आप जस्ट सोच रहे हो कि या ये होगा क्या नहीं होगा, पूरा दिन रात आप सोच रहे हो कि नहीं ये काम अगर बन जाता तो बहुत अच्छा होता, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में जिस चीज़ को लेकर आप परेशानियाँ महसूस कर रहे हो ना, जो क्वेश्चन आपके दिल में चल रहा है कि ये होगा या फिर नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो हाँ, ठीक है, पॉजिटिव आंसर है कि आप कर सकते हो, आपको ये चीज़ मिल सकता है, आप कहीं ना कहीं जा सकते हो, आप सक्सेसफुली डन कर सकते हो, आपके लाइफ में ये सब चीज़ें एंटर हो सकता है। लाइक यस, पॉजिटिव आंसर है। एंड देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि अकेला ज़्यादा 30 मार खा बनने की ज़रूरत नहीं है। घर के लोगों से पूछो, जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं शेयर करो, खुद को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बनाओ। घर के लोगों के साथ, अच्छे फ्रेंड के साथ, जो कहीं ना कहीं आपके शुभ चिंतक हैं, उनके साथ चीज़ों को शेयर करो, उनसे हेल्प मांगो, आगे बढ़ो। सो यही आपका रीडिंग है वर्गो। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।